रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी बेटी सुशीला के साथ रहता था। रामलाल का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और उसी से अपना घर चलता। उसकी बेटी सुशीला बहुत ही मेहनती और गुणवान थी। वह सिलाई बुनाई करके थोड़े पैसे कमा लेती थी ताकि अपने पिता की मदद कर सके। रामलाल अब बूढ़ा हो चुका था और उसका शरीर कमजोर हो गया था। एक दिन जब वह जंगल जाने की तैयारी कर रहा था तो सुशीला ने कहा, पिताजी, अब आप जंगल मत जाइए। आपकी तबीयत अब काम करने लायक नहीं है। भगवान हमारी मदद करेंगे। मैं सिलाई का काम और बढ़ा दूंगी। हम दोनों मिलकर इस कठिन समय को पार कर लेंगे। नहीं बेटी, मुझे काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो रतन लाल का कर्ज हम कैसे चुका पाएंगे। रामलाल अपनी बेटी की चिंता नजरअंदाज कर जंगल चला गया। शाम को रामलाल लकड़ियां काटकर घर आता है। अरे बेटी, जल्दी से खाना लगाओ, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। जी पिताजी, अभी लगाती हूँ। आज सुशीला रामलाल को खाना देती है और कहती है, पिताजी, आप थोड़े पैसे उधार लेकर उस रतन लाल के पैसे क्यों नहीं चुका देते? बेटा, बुरे वक्त में कोई रिश्तेदार या कोई अपने काम नहीं आए तो फिर ये गैर कैसे हमारी मदद करेंगे। और मेरा दोस्त या फिर कोई रिश्तेदार इतने अमीर नहीं है कि वह मेरी मदद कर सकेंगे। पिताजी, सूदखोर के पैसे हमें जल्द ही लौटाने होंगे, नहीं तो वो आपको यूं ही जलील करते रहेंगे। रामलाल गरीबी से बहुत ही लाचार था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पैसे कैसे चुकाएगा। अगले दिन रामलाल लकड़ियां काटने के लिए जंगल जाता। जंगल में लकड़ियां काटते समय रामलाल की मुलाकात एक अजनबी सुरेश से हुई। सुरेश ने उसे बताया, बाबा, क्या आपको पता नहीं है कि राजा ने जंगल से लकड़ियां काटने पर रोक लगा दी है। अगर आप पकड़े गए तो आपको सख्त सजा मिलेगी। बेटा, मैं बूढ़ा और गरीब हूँ। अगर मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा। हाँ, अगर आप चाहते हो कि राजा आपको सजा ना दे तो आपको मुझे पैसे देने होंगे। रामलाल रो पड़ा और अपनी गरीबी की कहानी सुनाई। बाबा, आज तक मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया है। अगर मैं आज आपकी मदद करूंगा तो भगवान मुझे जरूर माफ कर देंगे। सुरेश को दया आ गई। उसने सोने के सिक्कों से भरी एक थैली रामलाल को दी और कहा, देखो बाबा, मैंने आपको ये सोने की भरी हुई पोटली दी है। इसमें आप अपना कर्ज चुका दे और अपनी बेटी की शादी का इंतजाम करिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। लेकिन बेटा, मैं ये पैसे कैसे ले सकता हूँ? ये तो तुम्हारी मेहनत की कमाई है। नहीं बाबा, पुण्य तो मुझे आपकी मदद करके मिल रहा है, नहीं तो ये सोने के सिक्के का और पुण्य का कोई मोल नहीं है। रामलाल सुरेश को धन्यवाद देकर घर लौटने लगा। घर लौटते समय रामलाल थक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। तभी एक चोर रघु वहाँ आया और सोने की थैली चुराकर भाग गया। रामलाल की नींद जब खुलती है तभी वह अपने सोने की पोटली देखने लगता है, लेकिन उसको पोटली कहीं नहीं मिलती। हे भगवान, मैंने अपनी सोने की पोटली यहाँ पर ही रखी थी, यहाँ से कहाँ गई? घर लौटकर रामलाल ने सुशीला को यह बात बताई। बेटी, भगवान ने हमें एक मौका दिया था, लेकिन अब वो अभी चला गया। मैं अब साहूकार के पैसे कैसे लौटाऊंगा और तुम्हारी शादी भी कैसे करूंगा? दूसरी ओर रघु ने जब सोने की थैली अपनी पत्नी गौरी को दिखाई तो वह चौंक गई। उसने पूछा,
तुम इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए? वो मैं जंगल में से घर लौट रहा था ना, तभी मैंने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखा। तो उसके पास एक सोने की पोटली भी थी। तो जैसे ही वो सो गया तो मौका पाते ही मैं सोने की पोटली चुरा कर ले आया। गौरी ने उसे फटकारते हुए कहा, हम चोरी के पैसे से अपना पेट नहीं भर सकते। उस बूढ़े आदमी की क्या हालत होगी जिसने यह सिक्के बड़ी मुश्किल से जमा किए होंगे। अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। मैं पोटली पाकर इतना खुश हो रहा हूँ, तो जरा सोचो वो बूढ़ा आदमी पोटली गवाकर कितना दुखी हो रहा होगा। मैं अभी उस बूढ़े आदमी की पोटली वापस करके आता हूँ। गौरी की बातों से रघु का दिल बदल गया। वह थैली लेकर रामलाल को खोजने निकला। रघु ने रामलाल को जंगल में पाया और उसकी थैली लौटाते हुए कहा, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं गरीब हूँ और भूख से मजबूर होकर मैंने ये थैली चुराई थी। मेरी पत्नी ने मुझे समझाया और अब मैं इसे वापस करने आया हूँ। रामलाल ने उसे माफ कर दिया और कहा, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आइंदा याद रखना, कभी भी चोरी किया हुआ धन इतनी खुशी नहीं देती उतनी मेहनत किया हुआ धन में होती है। रामलाल घर लौटा और सुशीला को खुशखबरी दी। अगले दिन साहूकार रतनलाल अपने पैसे लेने पहुंचा। उसने रामलाल से कहा, रामलाल, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अपनी गुलामी करने पर मजबूर कर दूंगा। रामलाल ने सोने के सिक्कों की थैली देते हुए कहा, ये लो, तुम्हारा कर्ज हमने चुका दिया है। अब तुम हमें परेशान मत करना। रतनलाल चुपचाप सिक्के लेकर चला गया।